ओके। सो एक महीने पहले जिस समय मैं ऑलमोस्ट एंट्री करने वाला था चैप्टर नंबर 5 के अंदर, तो कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आया कि ये जो कर्म योग और कर्म संन्यास और निष्काम कर्म, ये लगते तो एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन ये बहुत अलग धारणाएं हैं। चैप्टर नंबर 5 का पहला जो प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, वो वो प्रश्न इतना इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको समझने के लिए, उसको अपने अंदर धारण करने के लिए उतने ही इंटेलिजेंस की आवश्यकता है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, लेकिन आज जब मैं आपके पास इतने वर्षों के बाद, बहुत सारे सेशंस करने के बाद, बहुत सारी बातें करने के बाद, मुझे आज भी याद है मैंने पहला सेशन जो किया था एकम का खाजिम खाना के अंदर, उस सेशन के अंदर मैंने एक्चुअली में कर्म संन्यास की बात की थी, लेकिन जो बात उस समय की थी वो वास्तविकता में निष्काम कर्म था, और इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। ऑल्दो वर्सेस 1 और 2 के अंदर ये बात को बहुत बारीकी से श्री कृष्ण ने बोल दिया है, लेकिन उसके पीछे के आधार को समझने के लिए ये साइलेंस की आवश्यकता, उसमें कहीं ना कहीं पर बहुत ही क्लैरिटी से बोलना जरूरी था, नहीं तो शायद जो अभिव्यक्ति मेरे मुख से हो जाती वो शायद गलत हो जाती। तो ये साइलेंस गैप उसको महसूस करने के लिए था। दूसरा चीज, एक बात और भी समझ में है कि हमारा जो मन है, हमारा मन ईश्वर के ऊपर बहुत देर तक लग नहीं सकता, या किसी भी चीज पे बहुत देर तक ठहर नहीं सकता। उसकी आदत है मरकट बुद्धि, उसकी आदत है एक मंकी की तरह बिहेव करना, उसकी आदत है कि वो एक डाल से दूसरी डाल भागता रहता है, उसकी आदत है। और जब मन की ये आदत है, आप जितना उस मन को ईश्वर से दूर रखोगे, चाहे वो 1 सप्ताह के लिए क्यों ना हो, आपके ऊपर माया आके बैठ जाएगी। एक संडे मिस हुआ, लेकिन उस एक संडे के लिए मेरा पूरा हफ्ता मिस हुआ, फिर दूसरा हफ्ता मिस हुआ, फिर तीसरा हफ्ता मिस हुआ। ऑल्दो मैं बहुत साइलेंटली निष्काम कर्म और कर्म संन्यास के ऊपर अपना आंतरिक अंतर आत्मा के अंदर उस उत्तर को ढूंढ रहा था, लेकिन फिर भी जब तक आपका मन ईश्वर के ऊपर या इन बातों के ऊपर 24 घंटे नहीं रहेगा, आप कहीं ना कहीं भटक ही जाओगे। क्योंकि माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। आशाएं तृष्णाएं संसार में बहुत है, आपकी आंख खुलती है और आप उसको एक्सपीरियंस करते हो हर तरफ। वो जो आपकी इंद्रियों के अश्व हैं, वो जो इंद्रियों के आपके घोड़े हैं, हॉर्सेस हैं, वो अश्व उन आशाओं को, उन तृष्णाओं को, उन इच्छाओं को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, और फिर मन तो डामाडोल है, बुद्धि उसकी सहायता करती नहीं, और हर जगह उसको सही लगता है जो वो कर रहा है, तो आप भटक जाते हो। इसलिए इसको हर समय इन बातों के साथ रहना, हर क्षण में रहना बहुत जरूरी है।
और जितने राह हैं इसके अंदर, उसमें से हमने हर एक राह पे ध्यान नहीं दिया, तो हमने हर एक राह पर ध्यान दिया और एक स्पेसिफिक राह पर ध्यान नहीं दिया, तो कोई भी राह आपके अंदर नहीं जाएगी। तो सब राहों पे ध्यान दो, उसमें से एक राह को चूज करो, फिर उस राह पे चल पड़ो। रुकना नहीं, भटकना नहीं, दूसरी राह पे जाना नहीं। तो आज हम अध्याय 5, 5th चैप्टर, पहले 2 वर्सेस पे एक डीप डिस्कशन करेंगे। वर्स नंबर 1। वर्स नंबर 1 अर्जुन की दुविधा बताता है। बेचारा अर्जुन, वापस से वही बात उसके अंदर आती है, लेकिन थोड़ी अलग रूप से। संन्यासम, संन्यासम कर्मणाम, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनः योगम च शंससि, यत श्रेय एतयो एकम मे ब्रूहि सुनिश्चित। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे माधव, हे वासुदेव, पहले आपने कर्म संन्यास की बात की, फिर आपने मुझे भक्ति युक्त कर्म योग का पालन करने का उपदेश भी दिया। तो श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास की बात की थी, और श्री कृष्ण ने भक्ति युक्त कर्म योग में अपने जीवन को निर्वाह करने का उपदेश भी दिया था। अब अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन बोलते हैं, कृपया, कृपा करके मुझे आप बताइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग लाभदायक। अब ये एक बहुत ही इनोसेंट क्वेश्चन है, इनोसेंट क्वेश्चन। लेकिन इस इनोसेंस के पीछे बहुत ही उलझा हुआ मन भी है। अर्जुन जो श्री कृष्ण से बोल रहे हैं ना, अर्जुन को श्री कृष्ण ने कभी कोई आदेश दिया ही नहीं अभी तक, अगर ध्यान से देखिए, वो तो सिर्फ उपदेश दे रहे थे। लेकिन अर्जुन ने अभी श्री कृष्ण से आंसर मांगा कि क्या करूं, ए करूं कि बी करूं। सीधा आंसर ही मांग, उपदेश नहीं मांगा। जिस समय अर्जुन ने सीधा आंसर मांगा, सीधा उत्तर मांगा, सीधा अंतिम निर्णय मांग लिया, बेसिकली अर्जुन वो निर्णय का पालन नहीं करने वाला है वैसे। क्यों? क्योंकि इस संसार में आपके कितने भी करीबी पुत्र, मित्र, माता पिता, कोई भी होने दो, आप किसी की नहीं सुनते हो, आप सिर्फ अपनी ही सुनते हो। और अगर किसी ने कुछ बोला है, जब तक आप उसमें बिलीव नहीं करते हो, आप उसको नहीं करते हो। निर्णय, जो भी निर्णय बाहर से आते हैं, जो भी निर्णय बाहर से आते हैं, वो बोरोड फॉर्म में आते हैं, दूसरों से उधार लिए हुए आते हैं। वो आपकी आत्मा नहीं बनते, और उन निर्णयों पे आप या मैं या कोई भी कभी भी उस पे कोई अनुसरण नहीं करता है। अगर वो करता भी है, अगर वो बाई चांस करता भी है, तो वो भी आचरण की सतह तक ही निर्मित या सीमित रह जाता है। अगर वो करता भी है,
तो वो आचरण की सतह तक ही सीमित रह जाता है। वो कभी भी आपकी आत्मा नहीं बन पाता, अगर वो करता भी है तो। वैसे तो करता ही नहीं। आप अगर किसी को फॉलो भी करते हो अंधे विश्वास में, क्योंकि अंधा विश्वास कहां से जन्म लेगा? अंधा विश्वास जन्म लेगा यदि आप किसी का सक्सेस देख लो। आप देख लोगे कि वो तो बहुत सक्सेसफुल है, तो वो जो करता है चलो मैं भी वही कर लेता हूं। दो मनुष्यों के सक्सेस की यात्रा कभी भी सेम नहीं है। अब वो सक्सेस चाहे भौतिक लेवल पे हो या वो आध्यात्मिक लेवल पे हो, दो यात्राएं कभी भी सेम नहीं है। चाहे वो सेम डेस्टिनेशन होने दो, बिजनेस वर्ल्ड में सेम कैटेगरी होने दो, आध्यात्मिक वर्ल्ड में एनलाइटनमेंट होने दो, ज्ञान के मार्ग से ही होने दो, तो भी दो ज्ञान के मार्ग सेम नहीं। भक्ति के मार्ग से होने दो भक्ति के मार्ग सेम नहीं। तो अगर मुझे किसी ने बोला ABCD कर, तो वो आचरण तो आप कर लोगे, लेकिन आचरण से अनुभव का जन्म नहीं होता। आपके अनुभव से आपके बहुत ही पर्सनल आचरण का जन्म होता है। दो आचरण सेम नहीं हो सकते सेम अनुभव से। अनुभव सेम हो सकता है, आचरण सेम नहीं हो सकते। और आचरण किसी और के आचरण को कॉपी करके आप उसका अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि जो अनुभव महावीर जी को हुआ, उससे महावीर जी ने जो आचरण को जन्म दिया, वो आचरण कॉपी करके मैं महावीर जी को जो अनुभव हुआ था वो अनुभव नहीं कर सकता हूं। ये तो बहुत बड़े आचरण की बात है। यहां तो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ये पूछ रहे हैं कौन से मार्ग पर जाऊं, निष्काम कर्म पे जाऊं, भक्ति युक्त कर्म में जाऊं, कि मैं कर्म संन्यास में जाऊं। मेजॉरिटी लोग मेजॉरिटी लोग उत्तर ढूंढ रहे हैं। आप और मैं दोनों बीच में उत्तर ढूंढ रहे हैं। अर्जुन की भी वही आकांक्षा है, कोई अलग नहीं है। वो भी एक मनुष्य की तरह, एक मनुष्य की तरह उसकी आकांक्षा है कि मुझे भी कोई आके उत्तर दे दे कि करूं क्या। कोई ऐसी बातें मत करना अभी आप कि मैं उसको सोचना पड़े। आप मुझे बोल दो कि मुझे क्या करना है, मैं वो कर दूंगा। ऐसा उसका मन का विचार है। लेकिन श्री कृष्ण जैसे गुरु कभी आपको उत्तर देंगे नहीं। वो आपसे ही वो करवाएंगे जो वो चाहते हैं, लेकिन वो आपके थ्रू ही करवाएंगे। मैच्योरिटी का जन्म अंदर से तभी होता है जिस समय आप अपनी आत्मा में परिवर्तन लाते। जो गुरु आपको राह बताते हैं, चलना आपको होता है, राह बताते भी नहीं। जो गुरु आपको मल्टीपल राह का रास्ता दिखाते हैं, चूज भी आपको करना होता है, चलना भी आपको होता है, वही गुरु आपके जीवन में अंधेरे को दूर करता है।
गु गुरु में गु मतलब अंधेरा, रू मतलब दूर करने वाला। गुरु का अर्थ शब्दार्थ भी है, अंधेरा दूर करने वाला, तमस को दूर करने वाला, तमस से प्रकाश में जाना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। जो इस तमसो माँ ज्योतिर्गमय में सहायक बनता है, वही गुरु है। जो गुरु आपको राह बताता है और उंगली पकड़ के चलता है, वो गुरु गुरु नहीं है। वो तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। जो भी निष्कर्ष देते हैं, जो भी निष्कर्ष देते हैं, वो गुरु नहीं है। वास्तविक गुरु तो समस्याएं देते हैं। आपको उन समस्याओं के थ्रू अपने उत्तर ढूंढने होते हैं। वो वास्तविक समस्याएं देते हैं, वो प्रश्न देते हैं। वो निश्चित उत्तर नहीं देते, वो प्रश्न देते हैं। ऐसी समस्याएं, ऐसे उलझाव, ऐसे, लेकिन वो ऐसे देते हैं जिससे गुजरना आपके लिए पॉसिबल है। बस आपको चलने की शक्ति चाहिए, आपको करेज चाहिए। लेकिन हम सब इतने उलझे हुए हैं, हम सब इतने उलझे हुए हैं कि हम अपने उत्तर तो ढूंढ नहीं पा रहे। इमेजिन करो कोई और आपको उत्तर दे दे, तो आप उस उत्तर को भी प्रश्न बना देंगे। अर्जुन ये जानता, अर्जुन जानता है कि वो उलझा हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे ज्ञान का जन्म हो रहा है। चैप्टर नंबर 1 में अगर आप देखेंगे तो अर्जुन तो बहुत क्लियर था उसे क्या करना है। वो तो एक अज्ञानी मनुष्य जैसा होता है ना, कि एक्चुअली में उत्तर दे रहा था, निश्चय दे रहा था, निर्णय दे रहा था। निर्णय प्रश्नों के रूप में दे रहा था श्री कृष्ण को, और उनसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बोलेंगे हाँ हाँ भाई तू सही बोल रहा है। बस इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा था। जैसे मेजॉरिटी अज्ञानी लोग आपके आसपास हैं, और वो आपको सीधा उत्तर देते हैं, और उन उत्तरों में एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप बोलो कि बिल्कुल सही, सही बोल रहे थे, ऐसे ही करना चाहिए। और यूजुअली ऐसे अज्ञानी लोग उनको उत्तर देते हैं जिनसे उन्हें पता होता है कि शर्म के मारे या एम्बैरेसमेंट में वो आपको ना नहीं बोलेंगे, मुंह पे तो नहीं बोलेंगे। सेम अर्जुन कृष्ण के साथ ट्राई कर रहा था कि वो तो कृष्ण है, वास्तविक गुरु, जगत गुरु। वो कभी भी हामी नहीं भरेंगे। तभी उनका जो पहला, जब उन्होंने उत्तर देना शुरू किया, तो पहला सेंटेंस अगर आपको याद हो तो ये था, हे अर्जुन, बहुत ज्ञानी बनते हो लेकिन मूर्खों जैसी बात करते हो। बहुत ज्ञानी बनते हो लेकिन मूर्खों जैसी बात करते हो। ये उनका पहला सेंटेंस था, जिसके बाद पूरी गीता शुरू हुई। अर्जुन जानता है कि वो उलझा हुआ है। अर्जुन जानता है कि वो उलझा हुआ है, और उलझे हुए मन को अगर सुलझा हुआ उत्तर या सत्य भी मिल जाए ना, उलझे हुए मन को अगर सुलझा हुआ सत्य भी मिल जाए, वो उस सत्य को भी उलझा देता है। सबसे ब्यूटीफुल आदमी को आप एक टेढ़े मेढ़े मिरर के सामने खड़ा कर दो, तो उसकी उसकी जो छवि बनने वाली है, वो भी टेढ़ी मेढ़ी बनने वाली है। आपका मन
एक दर्पण की तरह है। अगर वो उलझा हुआ है तो पूरा संसार उलझा हुआ, और अगर वो सुलझा हुआ है तो उलझने भी सुलझ जाती। उलझा हुआ मन सुलझे हुए सत्य को भी असत्य बना देता है, और सुलझा हुआ मन जीवन की सारी परेशानी, सब अड़चनों को सुलझा देता है। सारे प्रश्न के उसके मन में उत्तर, प्रश्न उतरता ही नहीं, उत्तर ही उतरता है। प्रश्न उतरता ही नहीं, उत्तर ही उतरता है। आपको क्या लगता है कि श्री कृष्ण सीधा निष्कर्ष की बात नहीं कर सकते? कर सकते, और करेंगे भी। मित्र है ना, करेंगे भी। लेकिन उसको भी इस तरीके से करेंगे कि वो जानते हैं कि मैंने बताया भी कि ये कर ले, तो भी उसका मन इतना उलझा हुआ है कि वो उस करे हुए चीज में भी प्रश्न उठाएगा। उलझे हुए मन में उत्तर भी आए तो प्रश्न बन जाते हैं, और सुलझे हुए मन में कितने भी प्रश्न आए वो सिर्फ उत्तर की फॉर्म में ही उतरते हैं। हम वही समझ पाते हैं जो हम समझ सकते हैं। हम अपने से ज्यादा कुछ नहीं समझ पाते। जो हम हैं, हमारे अंदर वही अर्थ निकलते हैं जो हम हैं, ना कि जो हमें पता है। जो हम हैं, हमारे अंदर वही अर्थ निकलते हैं। जो हम होना चाहते हैं उससे अर्थ नहीं निकलते, उससे उत्तर नहीं निकलते। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण की जो बातें हैं वो एकदम सीधी हैं। वो गोल गोल ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो बातें अर्जुन में घुसती हैं वो सब की सब उलझ जाती। बातें श्री कृष्ण से निकल रही हैं तो वो तो सीधी ही निकलेंगी, लेकिन जब वो अर्जुन में घुसती हैं तो वो उलझ जाती, टेढ़ी हो जाती। बात उन्होंने बहुत ही सिंपल, अगर आपको भी मैं उलझाते उलझाते जैसे जा रहा हूं पिछले कई महीनों से, चैप्टर 1 से आज हम चैप्टर 5 पे हैं, तो आपको भी एक ही बात का फील आया होगा, चाहे मैं कोई भी चैप्टर में जाऊं, कैसे भी जाऊं, बात घूम फिर के वो वही बोलते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि वो कुछ और बोल रहे हैं, बार बार अलग अलग बात बोल रहे हैं, तो वो आपके अंदर का उलझाव है। पूरी भगवत गीता तो एक लाइन में भी बोल सकते हैं, और पूरी भगवत गीता को 18 अध्याय लग जाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी श्री कृष्ण का काम क्या है? श्री कृष्ण का पहला काम है कि उनको ये दिखाना पड़ेगा अर्जुन को कि वो कितना उलझा हुआ है। श्री कृष्ण की अब तक की बातों में अर्जुन को कम से कम इतना दिखना जरूर हुआ शुरू हुआ है कि वो उलझा हुआ है। शुरू में जब बात कर रहा था तब तो जैसे मैंने कहा कि वो तो बहुत ही जानकर बोल रहा था, धर्म और शास्त्र और नीति की बातें कर रहा था। एक अज्ञानी मनुष्य जितना जानते हुए बोलता है ना, वो उतना ही जानते हुए बोल रहा था जैसे कि वो ज्ञानी है। अज्ञानी बहुत दृढ़ता से बोल सकता है,
क्योंकि वो इतना कम जानता है, इतना कम जानता है कि अज्ञान का भी उसे पता नहीं चलता। और अगर वो अज्ञान में एज में बड़ा हो जाए, तो बड़ी एज में उसको अज्ञान ज्ञान रूपी प्रकट होता कि मैं तो इतना बड़ा हूं, ये छोटे बच्चे कैसे मुझसे ज्यादा जान सकते हैं। वो थॉट उसके मन में आ सकता, या मैंने इतना सक्सेस पा लिया है। क्योंकि सक्सेस, जो भौतिक सक्सेस है, जो कि सांसारिक सक्सेस है, उसका ज्ञान से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। आंतरिक ज्ञान तो आपके अंदर की आत्मा का एवोल्यूशन है। तो अर्जुन ने जब प्रश्न उठाने शुरू किए थे, तो वो ऐसे आदमी के प्रश्न थे जिसे उत्तर पहले से ही पता था। अगर वो कृष्ण से पूछ भी रहा था तो इसलिए कि तुम भी शायद यही बोलोगे जो मैं कहता हूं, बिकम माई एविडेंस, बिकम माई विटनेस। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी श्री कृष्ण ने सीधा ज्ञान की बातें करते करते अर्जुन को घुटनों पे लेकर आए हैं कि सोच, सोच। ज्ञान के मार्ग पर पहला चरण है ये जानना कि मैं अज्ञानी हूं। ज्ञान के मार्ग पर अज्ञान की दृढ़ता पिघल जाना, अज्ञान की जो मेरी दृढ़ता है ना कि हाँ मुझको पता है, वो पिघल जाना, ये सबसे पहली उपलब्धि है। अज्ञान की जो मजबूती है ना, अगर वो ढीली पड़ जाए तो वो पहला चरण है ज्ञान को जानने का। तो कृष्ण को कम से कम ये तो अभी समझ में आया कि अगर ऑप्शन भी पूछ रहा है ना, तो वो ऑप्शन निष्काम कर्म और कर्म संन्यास में पूछ रहा है। अज्ञान का आश्वासन अगर हिल जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अर्जुन के नीचे से उसके सारे आश्वासन की भूमि हट जानी चाहिए, कोई नहीं है उसके पीछे। अर्जुन के मन से यह ख्याल भी हट जाना चाहिए कि श्री कृष्ण भी उसको उत्तर दे सकते हैं। जब ये तैयारी होगी, तब अर्जुन के मन में उत्तर आने की दृढ़ता, स्वयं अंदर उत्तर को जन्म देने की दृढ़ता पैदा करेगी। नहीं तो नहीं होगी। कृष्ण ऐसे गुरु नहीं है जो कि सीधा के सीधा उत्तर दे देंगे, देंगे ही नहीं। लेकिन प्रेम उनको बहुत है अर्जुन से, ऐसा नहीं है, प्रेम है इसीलिए, इसीलिए नहीं देंगे। जिस समय अर्जुन पाने की तैयारी में आ जाएगा ना, तब श्री कृष्ण वही बोल रहे होंगे और अंदर से अंदर उत्तर आने शुरू हो जाएंगे। अभी भी श्री कृष्ण को अर्जुन में पूरी तैयारी नहीं दिख रही है, क्योंकि अब वो दूसरी बात बोल रहा है। अब वो बोल रहा है कि क्या करूं। श्री कृष्ण बताते नहीं है, बताते नहीं है, लेकिन बताएंगे। क्योंकि वो पहले वहीं से शुरू करेंगे, फिर उसके अंदर उलझ, क्योंकि मैंने तो उत्तर दिया, लेकिन आप उत्तर लेने के लिए रेडी थोड़ी हो। ये तो कितनी बार मेरे साथ भी हुआ। उत्तर दिया, बहुत साधारण सा उत्तर है, आपने ही पूछा था क्या करूं। नहीं बताओ तो प्रेम कहीं ना कहीं पर डिग जाता है, बताओ तो वो आपका उत्तर ही अंदर जाके उसके प्रश्न बन जाता है, उलझ जाता है। लेकिन जैसे अपने श्री कृष्ण है, वो तो उत्तर देंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करते हैं अर्जुन से। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, एक पोइट्री है बड़ी सुंदर सी, लंबी है, 4 लाइनें याद है मुझे। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बहुत बार नियम बदला श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए। महाभारत के युद्ध के अंदर जब उन्होंने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो देखा वहां पर
पितामह भीष्म बाणों पे बाण चला रहे हैं अर्जुन के ऊपर, और अर्जुन के वो खून खून निकल रहा है, तो उनका छोड़ो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भगत का मान न टलते देखा। इस समय है तो अर्जुन भक्ति ना, और सरेंडर्ड है, समर्पित तो है, लेकिन समर्पण फिर भी संदेह से ही जन्म लेता है। पूर्ण समर्पण संदेह से ही जन्म लेता है। जो जो आज संदेह वो अर्जुन विनम्रता से उठा रहा है ना, वो संदेह जरूरी है। नहीं तो दृढ़ता से समर्पण भी जन्म नहीं लेगा। तो जिस समय श्री कृष्ण प्रेम के मारे उत्तर दे रहे हैं ना, वो प्रेम जरूरी है, क्योंकि वहीं से कम उत्तर दूंगा, फिर वो प्रश्न बनेगा, फिर नए प्रश्न शुरू होंगे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भगत का मान न टलते देखा। अभी प्रश्न तो उसने पूछ लिया, अर्जुन ने ना, चाहे उलझे हुए मन से पूछा, किसी से पूछा, पूछा तो है। अब उत्तर भी देते हैं, और यही उत्तर बड़ा प्रफाउंड उत्तर है। यहीं से शुरुआत होगी चैप्टर नंबर 5 की रियलिटी में। मैं धीरे धीरे चलूंगा। इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर इस उत्तर से बहुत डिफ्रेंसिएशन आएगा बिटवीन द टू पाथ्स, कर्म संन्यास और भक्ति से पूर्ण कर्म योग, या फिर निष्काम कर्म। वर्स नंबर 2, संन्यास कर्म योग च निःश्रेयस्य करो उभौ तयो। पहला लाइन, संन्यास कर्म योग च निःश्रेयस करो उभौ तयो तो कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते। आंसर दे दिया। श्री कृष्ण ने कहा, परम भगवान ने कहा, श्री भगवान अनुचावह, परम भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों मार्ग ही परम लक्ष्य की ओर ले जाते। संन्यास कर्म योग च, दोनों मार्ग, निःश्रेयस्य करो उभव, दोनों के दोनों तुमको उभव उठाएंगे, दोनों श्रेयस श्रेष्ठ तक, परम लक्ष्य तक लेकर जाएंगे, दोनों मार्ग। लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है, तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, आंसर दे दिया, ताकि तो कम से कम ए और ए वर्सेस बी के बीच में सोचना शुरू कर। आंसर क्या दिया कि कर्म योग तेरे लिए कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। यह आंसर अर्जुन को नहीं दिया, हम सबको दिया। लेकिन यहीं पर मेरी दुविधा शुरू हुई। बाहर से उत्तर मिलना मुश्किल था, ये अंदर उत्तर लाना जरूरी था, क्योंकि इसके बीच में है तो बहुत ही ज्यादा क्लियर डिफरेंशिएशन। नहीं तो श्री कृष्ण ऐसा कभी बोलते नहीं, लेकिन वो डिफरेंशिएशन वास्तविकता में क्या है, वो श्री कृष्ण उत्तर देंगे नहीं, वो तो अंदर ढूंढना पड़ेगा। और यहीं पर साइलेंस की जरूरत थी, क्योंकि उत्तर तो शांति में ही आते हैं, ज्ञान बाहर से नहीं आता, ज्ञान तो अंदर की शांति से ही उत्पन्न होता है। तो श्री कृष्ण बोले, कर्म संन्यास का क्या अर्थ है, और कर्म योग निष्काम कर्म का क्या अर्थ है।
कर्म संन्यास बेसिकली कर्म से संन्यास है। कर्म से, कर्म का त्याग नहीं है, कर्म से संन्यास है। निष्काम कर्म फल से संन्यास है। अब इस दोनों में क्या फर्क है? एक्चुअली में जब तक आप निष्काम कर्म के मार्ग से चलोगे नहीं ना, आप कर्म संन्यास तक पहुंचोगे ही नहीं। और जिसने भी कोशिश की है कर्म संन्यास को पहले लेने की, करते हैं लोग, छोड़ के चले जाते हैं। कहीं छोड़ के जा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ये जन्म ही वेस्ट हो जाएगा, ये पूरा जन्म ही वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने रूट की पहली सीढ़ी को क्रॉस ही नहीं किया। तो इस समय आप हैं सकाम कर्म में, वहां से जाना पड़ेगा निष्काम कर्म में, और वहां से ही उपलब्धि होगी कर्म संन्यास की। मैंने क्या बोला? जाना पड़ेगा निष्काम कर्म में, लेकिन कर्म संन्यास में जाना नहीं पड़ेगा, उपलब्धि होगी कर्म संन्यास की। तो देखा जाए तो अर्जुन का प्रश्न रॉन्ग ही है, और दोनों में कोई चॉइस ही नहीं है। श्री कृष्ण चॉइस दे रहे हैं, लेकिन वो भी अंदर से जानते हैं कि क्या बोल रहा हूं मैं, लेकिन इसको उत्तर ऐसे ही देना पड़ेगा। ये तो चॉइस मांग रहा है ना, कि ये। अब अगर ध्यान से देखो जो मैंने बोला उसमें तो क्लियर है, ये कि ये होता ही नहीं। तीसरे का जन्म दूसरे से होता है, तो दूसरे और तीसरे के बीच में चॉइस तो है ही नहीं, दूसरा ही करना पड़ेगा तीसरे तक पहुंचने के लिए। अब कर्म संन्यास का अर्थ है जो करने का जगत है, जहां हम सुबह शाम सांझ बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, बिना इसको जाने कि हम क्यों कर रहे हैं, बिना ठीक से समझे कि सब करने के पीछे निकलने क्या वाला है, बिना इस बात को समझे कि अतीत में भी यहां पर किसी ने कुछ किया होगा। समस्त कर्म का रूप, समस्त कर्मों का रूप, ये मैं बोलूंगा शायद समझेगा नहीं। ये जब समय आपके अंदर उतरेगा अपने आप, उस समय ही समझेगा। लेकिन फिर भी बोल रहा हूं, जस्ट समझो, कोशिश करो इंटेलेक्चुअली समझने की। समस्त कर्मों का रूप, समस्त कर्मों का रूप एक ऐसे फॉर्म में है कि वो ठहरता नहीं, वो ठहरता ही नहीं। वो आपको लगा कि आपने लिखा ROHIT रोहित, लेकिन जब आर लिखा तो आर लिखा, जब वो लिखा तो आर गायब हो गया, जब एच लिखा तो वो गायब हो गया। वो जो लगता है ना कि वहां लिखा हुआ रह गया, आपका लिखा हुआ कुछ भी नहीं रहता है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। आज जहां पर आप रह रहे हो, जहां पर आपका आज घर बना हुआ है, और मैं बोलता हूं कि ये मेरा घर है, कैसा प्रूफ है? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। उस घर की जगह पर 500 साल पहले कोई और था, और वो बोलता था कि ये मेरा घर है। कौन सा कर्म वहीं का वहीं ठहरा है? कोई नहीं। आप कुछ भी करते हो, वो रेखा जो खींचते हो ना आप अपने कर्मों से, वो हवा पे खींची हुई रेखा की तरह है। कोई पेन आता है ना, ये लिखते हैं, एयर में लिखता है, तो टू लिखते हो, टू दिख जाता है, लेजर, लेजर बीम, लेजर बीम की तरह है।
रहती है वहां पर कुछ देर, फिर गायब हो जाती है। सब कर्म ऐसे ही है लेजर बीम की तरह। जो लेजर बीम स्काई में दिखती है, वो लेजर बीम तब तक ही होती है जब तक वो लेजर होती है। उसके बाद गायब। जो भी हम कर रहे हैं वो अस्तित्व में उस लेजर बीम की रेखाओं की तरह ही है, जो कुछ भी निर्मित नहीं कर सकती है। इससे पहले भी बहुत लोगों ने उसी जगह पर लेजर बीम बनाई थी, और आज आप भी लेजर बीम बना रहे हो, ठीक वहीं। मुंह से निकली हुई बातों की तरह है, जब बोली तभी सुनी तो तभी सुनी, उसके बाद वापस नहीं रहेगी। आज मेरे जूम में रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप रिकॉर्डिंग वापस सुन लोगे, लेकिन जब वो सुनोगे तब वो सुनोगे, उसके बाद नहीं रहेगी। आज इस समय हमारा ये पूरा सृष्टि खत्म हो जाए, पृथ्वी खत्म हो जाए, ब्रह्मांड को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हमको पड़ रहा है ये सोचकर कि मैं नहीं रहूंगा तो भी सब रहेंगे। हाँ, पहले भी थे, आगे भी होंगे, और हमेशा ही रहेंगे। आप नहीं रहोगे। कर्म संन्यास इस बात को समझने का नाम है कि सूरज उगता रहेगा, सागर में लहरें आती रहेंगी, आप समाप्त भी हो जाओगे। ये कई लाखों वर्ष पहले भी होता था, लाखों वर्ष आगे भी होता रहेगा। वो सागर की लहर जो आज उठी वो आज ही उठी, वो कल नहीं उठेगी, वो आज ही उठे। कल क्या, अभी इस क्षण के बाद भी नहीं उठेगी। क्षण भी सिर्फ मेरा निर्मित किया हुआ चीज है। क्षण क्या होता है, समय क्या होता है? कर्म संन्यास कर्म का त्याग नहीं है। कर्म संन्यास का यह अर्थ नहीं है मैं कर्म छोड़ा और चला गया। कहां जाओगे और क्या छोड़ोगे? कर्म संन्यास इस भाव का जन्म है अंदर, इस बात का जन्म है अंदर कि मेरे सारे कर्म वो लेजर बीम की तरह है। वो टिकने नहीं वाला है। अंततः सब कुछ स्वप्न सिद्ध होने वाला है। उसे क्षण भर भी सत्य मानकर मैं उससे अपना बंधन क्यों क्रिएट करूं? वहीं पर कर्म का बंधन छूटता है और कर्म संन्यास का जन्म होता है। क्योंकि वो तो स्वप्न ही है। ये जो बात समझी ना मैंने, जैसे ही समझी कि मैं जो भी करता हूं वो एक स्वप्न के रूप में ही है, तो इस स्वप्न से बंधने का कोई मतलब नहीं है। और जिस समय आप वो कर रहे हो और उस समय आपने उसको स्वप्न की तरह देख लिया, वहीं पर साक्षी का रूप जन्म हो जाएगा। अगर आपने स्वप्न को भी ये देख लिया कि ये स्वप्न है, वास्तविक स्वप्न को भी, तो ही साक्षी रूप आ जाता है। अगर आपने इस जीवन को स्वप्न के रूप में देख लिया, वही कर्म संन्यास है। और कर्म संन्यास इज इक्वल टू साक्षी। रात में जब सपना देखते हो तो सपना सच लगता है। इतना सच लगता है कि उसके साथ आप एकम हो जाते। सच से भी ज्यादा सच लगता है। आपके परिवार वाले लोग शायद वहां होते हैं, लेकिन शायद नहीं भी होते। आपने ही ना, आपने ही, इसी आपने, आपका मतलब शरीर नहीं है, इसी आपने, इस आप
यानी आपकी आत्मा ने, आपके साक्षी ने, इसी आपने इसी जीवन की तरह बहुत सारे और स्वप्न देखे हैं। जैसे कि हमको वास्तविकता में आज का सपना कल याद नहीं रहता, या कल के सपने में जो आज हुआ वो आता नहीं, याद भी रहे तो भी, वैसे ही ये जन्म में जो हम सपना जी रहे हैं, वो सपना वापस आता नहीं। वो सपना इस जीवन के बाद एक नए सपने में परिवर्तित हो जाता है। कॉन्शियसनेस का सपना चलता रहता है जब तक आप जागृत होके कॉन्शियसनेस के साथ एक नहीं होते, आत्मा के साथ परमात्मा का एकम नहीं होता। और इस सपने के अंदर आपके संकल्प बहुत दृढ़ रहते हैं, अर्जुन की तरह। धारणाएं बहुत रहती हैं, इच्छाएं बहुत रहती हैं। और वो इच्छाएं, धारणाएं, वो सब जब तक है तब तक कर्म संन्यास उत्पन्न नहीं होता। निष्काम कर्म ही आप करने के लिए, यही निष्काम कर्म ही आप कर सकते हो। कर्म संन्यास सिर्फ इतना कहता है कि कितने जन्मों में कितने कर्म किए, हर बार भूल जाते हैं। फिर नया जन्म, फिर नया सपना, फिर नया कर्म। जैसे कल का सपना आज के सपने में जरा भी अड़चन लेके नहीं आता, वैसे ही एक जीवन का कर्म आपके दूसरे जीवन में अड़चन लेके नहीं आता। कंटिन्यू लगकर जाता है, लेकिन पुराना गया, अब नया है। खाता बना रहता है, वो खाता ऑन है, लेकिन हर सपना, हर जीवन एक सपना ही है। इस समय जो मैंने रेखा खींची है वो अभी के अभी रही और गायब हो गई। कर्म संन्यास सिर्फ इतना कहता है कि हर जन्म इसी तरह से विस्मरण हो जाता है। जन्म छोड़ दो, बचपन से आज तक कितना कुछ आपको विस्मरण हो चुका है। ये जल पे खींची हुई रेखाओं की तरह मिट जाता है। कर्म संन्यास कर्म के सत्य के प्रति इस ही होश का नाम। कर्म संन्यास कर्म का त्याग नहीं है, कर्म के प्रति इस सत्य का अनुभव है कि कर्म का जगत स्वप्न का जगत है। तब कर्म छूट जाता है और कर्म संन्यास उभर के सामने आता है। कर्म संन्यास कर्म के त्याग नहीं है, कर्म का त्याग नहीं है। कर्म संन्यास कर्म के प्रति इस सत्य का अनुभव है कि कर्म का जगत स्वप्न का जगत है। तब तब कर्म छूट जाता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को बोल तो देते हैं कि ये मार्ग भी श्रेयस्कर है, इस मार्ग से भी आप श्रेष्ठतम प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अंदर वो जानते हैं इस मार्ग पे कोई चलेगा कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो ये तो गिफ्ट मिलता है, ये मार्ग तो गिफ्ट मिलता है। चलना तो आपको निष्काम कर्म के मार्ग पर ही पड़ता है। तभी वो उनको बोलते हैं कि तुम्हारे लिए ये मार्ग नहीं है, तुम्हारे लिए निष्काम कर्म के का ही मार्ग है, क्योंकि वही एक्चुअली में ओनली मार्ग है।
फर्क क्या है? फर्क ये है कि कर्म संन्यास में कर्म से, कर्म के प्रति जो आकांक्षा है वो छूटती है, लेकिन निष्काम कर्म में फलाकांक्षा छूटती है। कर्म संन्यास में कर्म को समझने का आग्रह है कि कर्म ही व्यर्थ है। निष्काम कर्म में कर्म की जो फलाकांक्षा है उसे समझने का आग्रह है कि फलाकांक्षा व्यर्थ है। ये डिफरेंस है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म चलता रहे, वेद नहीं पड़ता। फलाकांक्षा को आप विसर्जित कर दो, खेल चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये जान लो कि ये खेल है। कर्म संन्यास तब आता है जब ये प्रतीति होती है कि कर्म स्वप्न है, लाइक अ ड्रीम। निष्काम कर्म तब फलित होता है जब ज्ञात हो जाए कि फलाकांक्षा दुख है। आज तक आपको कभी भी परमानेंट सुख का अनुभव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक फलाकांक्षा पूरी होते ही वही दुख में परिवर्तित हो जाती है, क्षण भर के लिए। रसगुल्ला खाया, खत्म हुआ, दुख बन गया। गाड़ी मिली, आई, आने के बाद दुख बन गई। फलाकांक्षा होती सुख के लिए है, कोई थोड़ी दुख की आकांक्षा करता है। लेकिन आकांक्षा जो है ना, आकांक्षा, इच्छा, वो सभी सुखों को दुखों में परिवर्तित करते हुए देर नहीं लगाती। मिलता सिर्फ दुख ही है। आप चेस सुख को करते हो, मिलता है दुख। आकांक्षा सदा सुख की होती है, फल सदा दुखी मिलता है। ये जब अंदर से जन्म ले लिया ना कि मेरा फलाकांक्षा जो भी है, फल की इच्छा जो भी है, हर एक कर्म के पीछे दुख को ही निर्मित करने वाली है, उस समय आपके अंदर निष्काम कर्म फलित हो जाएगा। जब तक ये अंदर फीलिंग आती है कि प्रेजेंट दुख है, फ्यूचर सुख है, तब तक निष्काम कर्म फलित नहीं हो सकता। निष्काम कर्म फलित होता ही तब है जब ये फीलिंग आती है कि वर्तमान वर्तमान ही सुख है और वर्तमान ही सब कुछ होता है। वही है सबसे बड़ी निष्काम कर्म की फीलिंग। जैसे ही वर्तमान सुख बनता है, भविष्य की आकांक्षा तिरोहित हो जाती है। भविष्य की आकांक्षा सुख नहीं देगी, ये क्लैरिटी हो जाती है। वर्तमान में ही सुख है, वर्तमान ही परमात्मा है, वर्तमान ही भक्ति है, वर्तमान ही सब कुछ है। जब ये जन्म लेता है तब ही आप निष्काम कर्म की तरफ चलते हो। अर्जुन के अंदर ये फलित हो जाए कि वर्तमान ही सब कुछ है, सब कुछ है, तो उसके पास युद्ध करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है ना वर्तमान में। सुखी सुखी करना युद्ध। अगर वो ये सोचता है कि नहीं ये दुख है, यहां से जाऊंगा मैं जंगल में और तपस्या करूंगा और वहां सुख मिलेगा, तो वो वर्तमान से भाग के भविष्य की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब उसको फलाकांक्षा ने पकड़ लिया है। यदि आप वर्तमान में सुख मानोगे तो एक बहुत बड़ी उत्पत्ति अंदर होगी, और वो ये है कि आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि जो भी मेरे
मेरे को आज वर्तमान में मिला है वो ही प्रसाद है। जो वर्तमान में मिला है वो ही ब्लेसिंग है। वर्तमान ही, प्रेजेंट इज द ओनली गिफ्ट आई हैव गॉट। तो इसका मतलब बिना कुछ सोचे जो मेरे से मांगा जा रहा है वर्तमान में, वो मैं ऑफर कर दूं धर्म की फॉर्म में। मेरा कर्म जो वर्तमान में आई स्थिति के लिए है, वो ही कर्म, वो ही कर्म मेरा धर्म है। वो ही कर्म मेरा धर्म है। तो कुरुक्षेत्र में खड़े रहना मेरा धर्म है। गांडीव उठा के बाण चलाना मेरा धर्म है। वो बाण जाके क्या करेगा, वो बाण का धर्म है। मेरा धर्म मात्र इतना है कि जहां हूं वहां रहूं, वहां से हिलूं नहीं। वही भक्ति है। उससे बड़ी भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वर्तमान ही परमात्मा है। अगर वर्तमान परमात्मा है और मैं उससे दूर जा रहा हूं भविष्य की तरफ, तो मैं परमात्मा से दूर जा रहा हूं। वर्तमान ही परमात्मा है, इसका मतलब अगर मैं वहां खड़े होके अपना कर्म कर रहा हूं, तो मेरा कर्म उस परमात्मा को ऑफरिंग है। और उस कर्म से जो नया वर्तमान जन्म लेता है, वो मेरा प्रसाद है। उस प्रसाद के साथ जो मैं नया कर्म करता हूं, वो मेरा ऑफरिंग है। जब जीवन, वर्तमान और आपके बीच का ये आदान प्रदान हो जाता है, उस समय जीवन, उस समय जीवन भक्ति बन जाता है। जिस समय जीवन वर्तमान और आपके बीच का आदान प्रदान हो जाता है, उस समय जीवन में भक्ति का जन्म होता है। उस समय आपका कर्म भजन बन जाता है। और जैसे श्री कृष्ण ने कहा था चैप्टर नंबर 3 में, आप जैसे मुझे भजते हो, मैं वैसे ही आपको भजता हूं। यानी जैसे कर्म करते हो, वैसे ही फलों की उत्पत्ति होती है। कर्म मात्र वर्तमान में। आज आपने जिस तरीके से वर्तमान से डील किया है, वही वर्तमान आपके साथ डील करने वाला है। वर्तमान परमात्मा है। अपने अपने बुद्धि में एक पुष्प को जन्म दो, और वर्तमान में जो सामने खड़ा है, उसके चरणों में वो पुष्प रख दो। इससे बड़ा कुछ भी सेवा नहीं है। अब वो चरणों में पुष्प रखने वाला पुरुष या महिला, वो व्यक्ति वर्तमान में आपका कस्टमर है, वो वर्तमान में आपके माता पिता हैं, वो वर्तमान में आपके मित्र हैं, वो वर्तमान में आपके दुश्मन हैं, वर्तमान में आपके जो भी हैं, उसको नमस्कार करो और अपना कर्म करो। आप ऐसा महाभारत में नहीं देखेंगे, लेकिन रामायण अगर देखेंगे ना, तो युद्ध प्रारंभ करने से पहले एक दूसरे को नमस्कार किया जाता था। युद्ध प्रारंभ होने, बातों में एकदम क्लीननेस थी। युद्ध समाप्त होने के बाद, एक की मृत्यु होने के बाद भी
दूसरा उसको नमस्कार करता था, उसके चरणों में बैठ के बोलता था। मृत्यु के पश्चात भी, चाहे वो कोई भी हो, रामायण के अंदर देखोगे तो चाहे मेघनाथ हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे रावण ही क्यों ना हो, सबके चरणों में बैठ के धर्म को मिला है, ज्ञान मिला है। चाहे वाली क्यों ना हो, कोई भी हो। वर्तमान की पूजा से बड़ी भक्ति नहीं है, और वर्तमान जो आपको देता है उससे बड़ा प्रसाद कोई नहीं है। उस प्रसाद की इच्छा पाप है, अधर्म है। प्रसाद की इच्छा से किया हुआ कर्म अधर्म है। वर्तमान की पूजा में किया हुआ कर्म धर्म है, भक्ति है, सेवा है। और इसी सेवा से जो जन्म लेता है, जो उत्पत्ति होती है, वो आपको निष्काम कर्म की यात्रा करवाती है। और धीरे धीरे निष्काम कर्म करते करते कर्म संन्यास आपके अंदर जन्म ले लेता है। कर्म संन्यास आपके अंदर जन्म ले लेता है। निष्काम कर्म फल के ऊपर आग्रह है कि फल फल सुख नहीं देता है। तो फल की इच्छा दुख का कारण है। जीवन में दुख इसीलिए है क्योंकि आप सकाम कर्म कर रहे हो, निष्काम कर्म नहीं कर रहे हो। निष्काम कर्म करते करते आप बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बन जाते हो। और जब आप अंतर्मुखी बन जाते हो, उसके उसी समय आपके आंखों से ईश्वर झांकते हैं। आपके हाथ ईश्वर के बन जाते हैं। आपके नमस्कार में ईश्वर ही नमस्कार करते हैं। आप मात्र एक माध्यम बन जाते हो इस जीवन के अंदर। और यही कर्म योग है, यही कर्म का यज्ञ है, यही निष्काम कर्म है, यही भक्ति युक्त कर्म है, यही वास्तविकता में सन्यास है। कर्म सन्यास तो जन्म लेता है, यही सन्यास है जो आप कर सकते हो। इसके बियॉन्ड आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर ये नहीं किया तो जैसे कबीर जी ने कहा था, बीत गए दिन भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गंवाई, जब यौवन तब मान घना रे। यौवन में सब यंगस्टर को मिल लो, मैं तो कित्तों को मिलता हूं, उनको अपने पे मान बहुत है, घना, भरा हुआ। मैं ये कर सकता हूं। बाल अवस्था खेल गमाई, जब यौवन तब मान घना रे। लाहे कारण मूल गमाए, अजहू ना गई मन की तृष्णा रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, पार उतर गए संत जरा रे, जना रे। पार उतर गए संत जना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे। आपका कर्म ही भजन है। वर्तमान में किया हुआ चीज
वर्तमान के प्रसाद को एक्सेप्ट करते हुए किया हुआ चीज ही, वो कर्म ही भजन है। फलाकांक्षा से किया हुआ कुछ भी चाहे वो कितना भी सुंदर दिखता हो, कुरूप है। समय आ गया अपने अंदर संत को जन्म देने का। स्वयं के वो सत्य में अंत कर दो और संत को जन्म दो। संत बन के कर्म करो, मंक बन के कर्म करो, साधु बन के कर्म करो। तो जिस समय साधु बन के, मंक बन के, संत बन के कर्म करोगे, तो जो कर्म आपसे निकलेगा, वो कर्म से बड़ी भक्ति नहीं, उस कर्म से बड़ी सेवा नहीं, उस कर्म से बड़ा कोई कर्म ही नहीं। यही है निष्काम कर्म। और कर्म संन्यास पॉसिबल नहीं जब तक निष्काम कर्म से आप उस यात्रा की तरफ चलोगे नहीं। मत बिताना दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे। ओके, थैंक यू वेरी मच। लेट्स टेक अप सम क्वेश्चंस नाउ। जी, पुरोहित जी। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। प्रणाम प्रणाम सर। अभी मैं एक बहुत सीरियस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरा हूँ जी। पिछले 40 दिन से। हम्म। उसमें मुझे फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हैं। इनफैक्ट इट इज ए, आई मीन आई वाज अंडर डिजिटल अरेस्ट अच्छा। ओके। एंड देन a cyber fraud has हम्म। finally was I mean assessed हम्म। by the crime police. ओके। So I'm basically very much disturbed throughout the day and night. And so how do I get rid of this? Because the thing which has already जो होना था वो हो गया हम्म। है ना। अब दैट इज। उसमें मैं बाहर कैसे निकलूं? आई जस्ट वांट योर गाइडेंस सर। सर, ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन बहुत कठिन है करनी। आप कर सकते हो। आपने बहुत समय स्पेंड किया है इसके ऊपर। देखो, मन जो है ना, मन जी वो ट्रॉमा ट्रॉमा पे अपने आप को बिठा के रखता है। लेकिन जी हर चीज ना एक रेखा की तरह है, वो खिंच गई और गई। आपको अपने मन को फोर्सिबली, कोशिश करो फोर्सिबली प्रेजेंट पे डालना पड़ेगा। कैसे डालोगे लेकिन प्रेजेंट पे? आप उसी चीज पे प्रेजेंट पे डाल सकते हो जिससे आपको सच में बहुत प्रेम है। अब वो कुछ भी हो सकता है। आपको अगर अपना काम पसंद है तो उसमें लीन हो जाओ। आपको अगर सेवा भाव यानी कि दूसरों की सेवा करना पसंद है तो उसमें लीन हो जाओ। क्योंकि जो बीत गई वो बात गई, जो प्रेजेंट है वही सत्य है। अब इस प्रेजेंट में अगर मैं बीती हुई बात पे समय स्पेंड कर रहा हूं तो मैं प्रेजेंट के समय को भी फेंक रहा हूं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ? इज बी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज a cell. दिस वाज द टॉट इन बायोलॉजी, रॉन्ग है।
Yeah, मतलब yeah. करेक्ट है लेकिन फिलोसफिकली रॉन्ग। द स्मॉलेस्ट Philosophically, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज टाइम। oh, I see. दैट मीन्स जहां पर समय का भोग देते हो वही चीज बढ़ती है। सबसे बड़ी सेवा समय की सेवा है, समय के भोग की सेवा है। आपको कोई पैसे देगा, अन्न देगा, वो दान नहीं है। सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान समय का दान है। क्योंकि जब आप समय का दान देते हो तो उससे जो मिलता है वो आप बन जाता है। अब आप समय का दान दे दो, कहां दोगे? आपका समय आपका सबसे बड़ा जीवन है, क्योंकि जिसको आप समय का दान देते हो उसको आपने अपना जीवन दिया है। अब इस समय आप समय का दान चिंता को दे रहे हो, तो चिंता को आप जीवन दे रहे हो। कैसे इस मन की स्थिति को बदलोगे? समय के दान से ही बदल पाओगे। समय का दान कहां दोगे? वो डिसीजन लो। अब ये समय का दान आपने जहां दिया, वहां से आप कुछ बनोगे, और जो बनोगे वो ही आपको हील करेगा। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो समय का दान किसको देते हैं? No idea, sir. दरवाजा बंद करते हैं, लाइट ऑफ करते हैं, हाँ, हाँ, हाँ. अंधेरे को देते हैं। तो जब आप अंधेरे को समय का दान दोगे तो आप अंधेरा ही बन जाओगे। हम्म. अगर आप लाइट को समय का दान दोगे तो आप लाइट बन जाओगे। अब लाइट कहां पर है? सूर्य की रोशनी को लाइट नहीं बोल रहा हूं। लाइट कहां पर है? हाँ. Inner spiritual life. लाइट वही है जहां से आपको इनर स्पिरिचुअल लाइट का जो रास्ता है ना, वो आपके Yeah. कर्म से मिलता है। Okay. अपने कर्म को चूज करो, उस कर्म को समय का दान दो। उस समय के दान से आप एक नवीन बनोगे, और जब आप न्यू बनोगे ना, वो ऑटोमेटिकली पास्ट को हील कर देगा। अब कर्म क्या होना चाहिए मुझसे नहीं पूछना, वो आपको नहीं, नहीं. पता, आपको पता है Yes, yes. ऑलरेडी। Yeah. ऑलरेडी यू हैव बीन लिविंग दिस फॉर पास्ट सो मेनी इयर्स, यू नो विच 74, 74 years. 74 years. So that karma that you know already knows that this is my karma, which will Yeah. give me the happiness. अब मुझे उसको अपने समय का दान देना है। ठीक है, मेरे मन में क्वेश्चंस आएंगे, इच्छा आएंगे, विटनेस करो ना, उसके लिए लड़ो मत। Mm. डोंट फाइट दोज मेमोरीज, डोंट फाइट देम, बट क्रिएट न्यू मेमोरीज। But the point is, sir, every day, whenever somebody meets me, reminds me of this, and again brings me back to the, tell him the whole episode and whatnot, and then again I get disturbed. लेट इट हैपन, डोंट फाइट। डिस्टरबेंस क्या होती है? देखो, जी. आपके साथ कुछ होता है ना, वो आपका कर्म नहीं होता। हाँ. जब उसके साथ करते हो ना, तो आपका कर्म बन जाता है। ओके. पर अगर मैं शेयर नहीं करता तो फिर वो ये कहते हैं कि आप डिप्रेशन में हो, आप हमसे बात करो, हमसे खुल जाओ, बिकॉज फॉर एटलीस्ट मोर अभी देन. आपको थोड़ी एम्बेरसमेंट के लिए कुछ करना है। आप डिप्रेशन में दिख रहे हो इसलिए बात, उन लोग बोल रहे हैं आपको बात करो। आप दुखो मत एग्जैक्टली. डिप्रेशन में। अब क्या सोशल प्रेशर है कि अगर मैं खुश दिखूंगा तो लोग बोलेंगे कैसा आदमी है। एग्जैक्टली. ये वेरी राइट. लेकिन जीवन तो मेरा है ना, मेरे को आज खुश रहने दो ना। आप चुप रहो, शांति में चले जाओ। देखो, दो ही चीजें जीवन को निर्वाण की तरफ लेके चलती हैं, एक्सेप्टेंस एंड साइलेंस। एक्सेप्टेंस में आओ, साइलेंस में आओ, और साइलेंस से ही एक्सेप्टेंस आने वाली। शांति से अपने कर्म की तरफ जाओ, जो आपको नया बनाएगा, और उस कर्म में अपना जीवन व्यतीत करो। ओके,
If still you have Okay, any sir. questions left, you can call me, no problem. I'm there. Thank you, sir. Thank you very much. Thanks a lot. God bless you. Thank you. Good morning, and thank you for coming back. Yeah, I was supposed to. It's not that I was not. All worth it. The silence was really worth it. I mean, you made it. The experience has, made us more clear, and it's powerful. Thank you. Thank you very much. I was curious, you said in between the session that गीता को 18 चैप्टर भी लगते हैं और एक लाइन में भी बोली जा सकती है, तो व्हाट इज द लाइन कुड बी? ये हर एक अर्जुन, जल्दी बता दो। आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हो आप। हर एक की वो लाइन अलग होने वाली है। I thought of one, I don't know, please Wait. correct me if I'm wrong. I can't correct it. It will be correct. आत्मा मोक्षार्थे जगत हिताय च, आपसे ही मैंने सुना है किसी टाइम। करेक्ट, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, एब्सोल्युटली करेक्ट। हर एक की लाइन अलग होगी। जिससे अंदर की वीणा बजती है ना, वही लाइन है। ओके, अदरवाइज आप ये भी बोल सकते हो, लव ऑल, सर्व ऑल, गिव ऑल। करेक्ट, Which you had written, yeah. सो इट्स वन लाइन। निष्काम कर्म, वो भी एक सूत्र है। इस सूत्र, गीता के सूत्र भी लिख सकते हैं। ओके, ओके, शिव सूत्र सारे के सारे गीता की बात कर सकते हैं। हर शिव सूत्र में गीता, चैतन्य महात्मा गीता, चैप्टर नंबर 2 चैतन्य महात्मा, एक लाइन खत्म। ओके, सो यू हैव दैट वन लाइन कैन बी योर लाइन, बट जब वो एक लाइन पे पहुंच जाओगे ना, तो फिर सब गीता उसके अंदर ही समा जाएगी। ओके। About the ongoing thing, Rohit, my experience in life now, after whatever, maturity a little bit जो भी, जितना आप कम शेयर करो, you are at ease. इंसान हर जबरदस्ती में हर दुख और हर चीज 15 जनों को बता देता है, और फिर उनका क्या रिएक्शन होगा, एंड हाउ डू आई डील विद दैट, multiplies your दुख so many times unnecessarily. Unfortunately, I mean, you should talk to the person only concerned. तबीयत खराब है, डॉक्टर से बात करो, 15 लोगों से बात मत करो. Everybody will give you a different suggestion, and if you follow, you are in a soup. तो मैंने तो अभी एक्सपीरियंस से यही सीखा कि फोकस ऑन द थिंग, जस्ट कीप डूइंग व्हाट इज राइट, फॉरगेट अबाउट हु सेज व्हाट, इवन द, मतलब जो डॉक्टर भी सपोज कोई नेगेटिव फैक्टर, मतलब डॉक्टर असिस्टेंट जो भी वो भी बताते हैं ना, वो भी इट्स नॉट इन माय डिक्शनरी, राइट? सब ठीक होगा, सीधे रास्ते पे चलो और वही करो, और मिनिमम बात करो. आई मीन डिफिकल्ट होता है कंट्रोल, बट जस्ट कंट्रोल. डोंट टॉक टू एनीबडी, डोंट डिस्कस विद एनीबडी, ओनली द टू कंसर्न पीपल, एब्सोल्युटली, जो बहुत, मतलब अपने बच्चे, अपनी जो भी क्लोज है उनको बस. इट बिकम्स मच इजियर. राइट, दैट्स राइट। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। यस राजेश जी। सुप्रभात सर। स्पीचलेस, बहुत सुंदर सेशन आज का है ने, ऐसे लग रहा था ये खत्म ही ना हो। आपने बिल्कुल सही कहा कि कर्म त्याग और कर्म संन्यास, ये जो आपने जो वर्ड यूज किए थे ना, वो तो अगर मैं, इफ आई एम ब्रीदिंग, वो भी तो कर्म ही है ना, या मैं पर्पसफुली कुछ कर रहा हूँ, उसको कर्म लेंगे। करेक्ट, कर्म ही है, ब्रीदिंग भी कर्म है, ब्रीदिंग भी कर्म है, तो फिर तो कर्म का त्याग हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता ना, वही तो नहीं हो सकता। कर्म त्याग नाम की कोई चीज होती नहीं है ना। कर्म संन्यास हो सकता है, लेकिन कर्म त्याग नहीं हो सकता। अच्छा, इसके पहले जिन्होंने क्वेश्चन पूछे उसमें से तो बहुत सारे आंसर्स मिल गए कि ऑब्वियसली लाइक जो उन्होंने बताया उनके उस साथ जो घटा हुआ है, एंड द वे यू हैव आंसर्ड दैट, इट इज वंडरफुल। यानी वो अपने आप में एक सेशन हो गया पूरा। थैंक यू। वेरी वेरी ट्रू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। All right, time has come for you to think more. So Shravanam Maranam Nidhyasanam, and that is the
only way to heal yourself. All right, let's conclude today's session, and I'll meet you again next time, next week, maybe. And let's conclude with a prayer. If you have any questions, you can put on the chat box or on the Q&A part. I'll try to answer.